तुलसी नर का क्या बड़ा और समय बड़ो बलवान, काबे लूटी गोपियां और वही अर्जुन वही बात। मित्रों समय की बात बता रहा हूं आपको, समय समय में होता है समय समय की बात, और एक समय को दिन बरोनी एक समय की रात। एक कदे कदे गीत रासु सिंगार गावे, कदे कदे गीत रासु शेरहार गावे। समय को भरोसो कोनी कदे पलटी मार जावे, समय को भरोसो कोनी कदे पलटी मार जावे। अब समय किन किन लोगों और बड़ा बड़ा लोगों पलट्यो, कभी इन भजन में मैंने उदाहरण दियो। ये गुरु वशिष्ठ महागुनी ज्ञानी लिख लिख बात बतावे, अरे रामचंद्र जंगल में जावे किस्मत पलटी खावे। अरे राजा दशरथ प्राण त्याग जद, राजा दशरथ प्राण त्याग जद हाथ लगा नहीं पावे। समय को भरोसो कोनी कदे पलटी मार जावे, समय को भरोसो कोनी कदे पलटी मार जावे। अरे बारे समय बा देखो, अगर दुख इन संसारो अपने जीवन रो सबसे मुश्किल है तो समझ लो कि अपनो सोचनो गलत है। अपन अगर ये सोच रहे कि भगवान हमें दुख दे रहा है, हम भगवान से दुखी हैं, तो भी ये गलत है। भगवान राम री एक दुख रो उदाहरण दूला, एडी शख्सियत भगवान राम री पत्नी रो नाम सीता मां। राजा जनक रे घरे रही, वो बड़े सुख में आनंद में रही। भगवान राम सु ब्याह होयो और भी आनंद हो गयो। अयोध्या नगरी में रानी बन पधारी और परम आनंद हो गयो। और जो ही अयोध्या में आई, माता के कई रे कहने रे माथे 14 बरस रे वनवास रे बात से आप रे पति रे हाथे रवाना हो गई। वनवास पूरो होने समय आयो तो लंका पति रावण सीता माता रो हरण कर ले गयो, और लंका में आप रे पति रे वियोग रे मायने बड़ी तड़पी मां सीता। भगवान राम गया युद्ध कर ले आया सीता माता ने। जो युद्ध कर लंका री उन सीमा रे माथे खड़ा हुआ तो लोगों रे कहने रे माथे सीता माता ने अग्नि परीक्षा से गुजरनो पड़ो। अग्नि परीक्षा से गुजर सीता माता पाछा अयोध्या गा तो एक गांव रे लोगों रे नगर रे लोगों रे कहने रे माथे सीता माता ने आपरी बात नगरी छोड़ और जंगल में जानो पड़ो। और एक भगवान राम री पत्नी राजा दशरथ री बहुआरी, राजा दशरथ री पुत्र वधु, किन प्रकार आप रे पुत्र ने एक साधु री कुटिया रे माई जा जन्म देवे, इनसे बड़ो दुख काई। और अंत में इन धरती रो सीनो फाटे और इन धरती रे माई ने सीता माता रो अंत देवे। इनसे बड़ो दुख हमारे जीवन में कभी आ नहीं सके। जड़ बतायो कि समय रो इंतजार कर, अगर थारो अच्छो समय है तो घमंड मत कर, और बुरो समय है तो इंतजार कर, इन बुरे रे बाद में अच्छो आवेला। और किन प्रकार राजा री बेटी पद्मा कहिए मोर लार परनाई, अरे राजा री बेटी पद्मा कहिए मोर लार परनाई। और मोर जाए जंगल में मर गयो किस्मत पलटी खाई। ए राजा भी सड़ रहा
पद्मा कुण कुण मोर दजरी कथा कुण कुण सुनोड़ी मोर दजरी बात कुण कुण सुनोड़ी पद्मा कितरो आप समय रो इंतजार कियो और समय आयो राजा भीषण राव आपरी पुत्री ने पूछो कि पद्मा थारो भाग केड़ो है क्योंकि 6 री तो शादी होगी पद्मा री शादी नहीं हो रही। पद्मा कह दी पिताजी आपने हमारी चिंता करनी जरूरी नहीं है, मैं आप कर्मी हूं ना कि बाप कर्मी। पिताजी ने बड़ो क्रोध आ गयो कि मारी छोटी दीकरी और मने तो बड़ो शब्द कह दियो। अगर तू आप कर्मी है तो थारे इन कर्म ने मारे हम आज परीक्षा देवनी पड़ेला। आज थारे भगवान ने मारे परीक्षा दे बतानो पड़ेला कि तू आप कर्मी है। आदेश दियो कि इन नगरी से निकलता वक्त जो पहलो जीव मिले बाने उठा लाओ और इन पद्मा ने पन्ना भेजो फिर इनका बाग देखो। जो ही नगरी से बाहर कदम रखे तो एक मोर सामने आयो। घूम फिर पाचा आया, दूजे दिन गया तो वही मोर सामने आयो और तीजे दिन गया तो भी मासा वही मोर सामने आयो। राजा आदेश दियो को बताओ पद्मा रो वर ढूंढने वास्ते आपने भेजा। सैनिक कहे राजा जी एक मोर है जो हर बार निकलते ही सामो आ जाओ। राजा जी आदेश दियो कि आज तो भगवान की परीक्षा लेने समय है, वह मोरी ने उठा लाओ और पद्मा ने पलना भेजो। और बेचारी पद्मा ने उन महिला रे मायने और मोर रे लारे साथ फेरा खिलाओ जंगल रे मायने अकेली रवाना कर दी। जंगल रे मायने वो जंगल रो जीव मोर बेचारो मर गयो। और उन वक्त भगवान शंकर ने पद्मा करुणा पुकार करी कि अगर आज ये बात सत्य हो गई कि कोई इंसान आप पिता रे माथे भी निर्भर रह सके, कोई इंसान आप पति रे माथे भी निर्भर रह सके, या कोई इंसान दूसरे इंसान रे माथे निर्भर रह पूरा जीवन बिता सके, तो एक दूसरे रो जीवन बड़ो मुश्किल हो जावेला। और शंकर भगवान ने वक्त मेहर करी, मेरे भाई शिव जी की ऐसी मेरे भाई, ए मेरे भाई शिव जी की ऐसी मोर को मर्जी बनाया, समय को भरोसा थोड़ी पलटी मार जाव, समय को भरोसा थोड़ी कभी पलटी मार जावे। सारे समय अब समय केरो पलट्यो। राजा भरत हरी रानी पिंगला महला में सुख पावे। वारो समय पलट्यो जिन्होंने समय अच्छे समय रे मायने आपने समय रे माथे घमंड करो अभिमान करो। राजा भरत हरी रानी पिंगला एक दूसरे से अधिक प्रेम करता और रानी पिंगला ने इतना विश्वास હતો कि मारो पति मने छोड़ कभी इन जन्म में तो नहीं जावे, 7 जन्म में भी नहीं जावे। एक दिन राजा भरतरी ने दरबार गोरखनाथ जी महाराज पधारा और अलग जगह अलग निरंजन भिक्षा दे। रानी पिंगला भागती भागती आई, गोरखनाथ जी महाराज ने भिक्षा करवाई और गोरखनाथ जी महाराज आशीष दियो कि जा थारो पति जोगी बने। रानी पिंगला क्रोधित हो गई कि मैं तो आपने भिक्षा कराई और आप मैंने शराब दे रहे हो कि जा थारो पति जोगी बेला, ये तो गलत बात है। गोरखनाथ जी महाराज कहो कि रानी जो गोरख ने मुख से निकल गयो वो ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं पलट सके, आप बात तो होनी ही होनी। बेचारी पिंगला राजा गोरखनाथ जी महाराज ने पग पकड़े और कहे हे गुरुदेव मने इन कष्ट सु निवारण बताओ। जने राजा गोरखनाथ जी महाराज कहे कि हे पिंगला अगर आपने पति ने बचानो है इन कष्ट से, अगर जोगी होने से बचानो तो एक बात को ध्यान रख दे, थारे पति ने कभी शिकार खेलने मत जान दीजिए। अगर शिकार खेलने जावे तो सफेद घोड़े माथे मत चढ़न दीजिए और अगर सफेद घोड़े माथे चढ़े तो उत्तर दिशा में मत जान दीजिए। एक दिन वो समय आयो, राजा भरत हरी सफेद शिकार करने वास्ते रवाना हुआ। रानी पिंगला राजा कतेरी पग पकड़े कि हे पितृदेव आप 56 भोग लगा दोला मैं महिला रे मायने, पर आप शिकार खेलने मत जाओ। राजा जोगी अगन जल जिनकी उल्टी रीत पतिदेव मान्या नहीं और सफेद घोड़े रे माथे चढ़ उत्तर दिशा में रवाना हुआ। रानी पिंगला नारे रोती रोती अगड़ा ने पकड़े के वे अरे छोड़ने मत जाए राजा छोड़ने मत जाए राजा भरत
सुखोनी कति पलटी मार जावे। जय हो भक्तों से भगवान। राजा हरिश्चंद्र रानी तारामती होई दस खबर के बावे। और कैसो खेल रचियो मेरे दाता तीनों बिकवा जावे। देखिए ये जो भजन में गा रहा हूं ये सुनने वाले लोगों के लिए है, जो भक्ति में उस वक्त तक बैठते हैं जिनको सुनना है कि वास्तव में भजन का अर्थ है। अगर ये भजन ही मैंने आते वक्त पहले ही गा दिया होता तो ये काम ना होता। जिन लोगों को जाने की जल्दी थी वो लोग चले गए, और जिन लोगों को वास्तव में भजन का अर्थ सुनना है वो लोग यहाँ पर विराजमान। बोले भक्त वत्सल भगवान